नमस्कार दोस्तों, आज हम एनालिसिस करेंगे एक और लकी कुंडली का। और इनकी एज है 27 इयर्स। ये है एक फीमेल और इनका क्वेश्चन ये है कि अभी लास्ट ईयर इनको एक बेबी का बर्थ हुआ है और अब नेक्स्ट सेकंड चाइल्ड के लिए कब देखना चाहिए, कब योग आता है और हेल्थ इश्यूज़ का क्या दिखता है, मैरिड लाइफ कैसी दिखती है, कुछ इसी प्रकार के इनके क्वेश्चंस हैं। तो चलिए आइए देखते हैं कि इनके कुंडली हमें क्या बताती है। सबसे पहले जब हम कुंडली को देखते हैं 11 नंबर कुंभ लगन की ये कुंडली है और जिसका स्वामी शनि है वो बैठा है अपने ही लगन में। और अब देखिए जब क्या होता है कि जब कुंभ लगन यानी एक्वेरियस ये शनि इसका स्वामी है, होता क्या है ऐसे लोगों में एक जैसे चीज़ों का अन्याय सहन न करने की आदत होती है। ये लोग अन्याय सहन नहीं कर पाते और इनके साथ ये भी होता है कि अगर ये कभी कोई कुछ गलत करते हैं तो उसका रिजल्ट हल्के हल्के इनको मिल जाता है। ये अन्याय ये क्या होता है, हर चीज़ में बड़े परफेक्शन और तरीके से चलने वाले लोग होते हैं। काम में किसी प्रकार का डिस्टर्बेंस ये लोग पसंद नहीं करते। इनके अंदर होता है कि जैसे शनिदेव होते हैं ना, अच्छा करोगे तो अच्छा, बुरा करोगे तो बुरा। जो इनके साथ अच्छा व्यवहार करता होगा ये उनके साथ अच्छा सलूक करते हैं और जो इनके साथ बुरा करता है तो उसको ये बख्शना पसंद नहीं करते। अब देखिए शनि जब लगन में आता है ये थोड़े से हेल्थ इश्यूज़ भी देता है, काम थोड़ा स्लो भी कराता है। तो ऐसे में इनको मैं सजेस्ट करूँगी कि हर जो शनिवार है तो उसमें क्या होता है कि दान भी करेंगे, लोगों की हेल्प करें, दान करें, कुछ भी इस तरह का करें जिससे कि जो शनिदेव है वो ज़्यादा से ज़्यादा इनसे प्रसन्न रहें। तो होता क्या है कि जैसे शनिवार के दिन दान करना, शनिवार के दिन जो नीडी पर्सन है कोई भी एक नीडी पर्सन को हेल्प करना या उसको कुछ खाना, कॉफ़ी, चाय, कुछ भी इस तरह का डोनेट करना इनके लिए अच्छा रह सकता है। और ये देखिए कि जो शनि का जो स्तोत्र है वो भी ये पढ़ सकती हैं, वो भी अच्छा रहता है। यहाँ पर अब देखिए जब 12 जो सेकंड हाउस है उसका स्वामी है गुरु। गुरु बैठे हैं यहाँ पर, देखिए इनकम प्रोफेशन के स्थान में, आप कह सकते हो कि सास के स्थान में, इस तरह से बैठे हैं। अब ये देखिए क्या होता है, ये परिवार अगर हम देखें तो ये परिवार के जो परिवार की अपब्रिंगिंग, परिवार के लोग, ऐसे लोगों को परिवार का सुख भी बहुत अच्छा मिलता है, अपने खुद के परिवार से सुख मिलना इस तरह से दिखता है। और साथ में क्या होता है कि गुरु जो जिस भाव में बैठता है तो उस भाव की हानि भी दिखाता है। तो कहीं ना कहीं जैसे ससुराल पक्ष की हानि या सास पक्ष की हानि कुछ ऐसे कई बार दिखाता है या थोड़ा अनबन दिखा सकता है। अब जैसे अगर हम बात करें कि जो शुक्र साथ में बैठा है तो शुक्र साथ में बैठ के ससुराल को क्या होता है कि ये जैसे एक बल भी देता है, ससुराल में पैसा आना, ससुराल में धन धान्य की वृद्धि होना, इस तरह की चीज़ें भी दिखा रहा है। अब यहाँ पर ये देखिए तीसरा भाव यहाँ पर 1 नंबर है मंगल की राशि। मैं एक चीज़ और बोलूँगी, जैसे ये गुरु की राशि है कि यहाँ इनकम के स्थान में, तो ये इनके आने से जैसे होता ना कि ऐसी फीमेल्स जो होती है ना लॉन्ग टर्म तक अपने पति को, ससुराल पक्ष को भाग्य देती हैं और धन की वृद्धि भी कराती हैं। यहाँ पर ये देखिए ये मंगल की राशि है, मंगल की राशि एक यहाँ है और एक 10वें भाव में है। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, ये देखिए ये मंगल की राशि और मंगल बैठे हैं यहाँ पर, ये देखिए शादी वाले स्थान में। ऐसे लोग क्या होता है कि अब देखिए मंगल यहाँ बैठना एक तो मांगलिक भी बनाता है, थोड़ा सा पति के साथ कई बार होता है कि अनबन हो जाना, थोड़ा सा जैसे होता है ना कि गुस्सा आ जाना, इस तरह की चीज़ें होना, थोड़ा सा चीज़ों को लेके एक आपस में थोड़ा सा थॉट्स का डिफरेंस देखने को मिल जाता है। तो ये चीज़ देखने को मिल सकती है। यहाँ पर क्या होता है कि अब ये देखिए ये 2 नंबर शुक्र की एक राशि यहाँ, एक राशि यहाँ, शुक्र बैठे हैं खुद यहाँ पर। तो अगर इनके देखा जाए तो ज़्यादातर सारे अच्छे ग्रह धन यहाँ पर जाके बैठ रहे हैं। ये देखिए ये ससुराल पक्ष, पति इसको लाभ देना, इस तरह की चीज़ों में है। तो यहाँ पर भी अगर देखा जाए तो ये भाग्योदय होना, शादी के बाद बेटरमेंट होना, भाग्योदय होना, इस तरह की चीज़ें भी दिखती हैं। और देखा जाए तो ये देखिए शुक्र, ऐसे लोगों ने अपने क्या होता है कि अपने फादर के घर में भी भाग्य दिया होता है ऐसी फीमेल्स ने, और शादी के बाद भी भाग्यशाली रहती हैं अपने हस्बैंड के लिए। यहाँ पर देखा जाए 3 नंबर, ये देखिए बुध बैठे हैं यहाँ पर ये, और बुध बैठे हैं सूर्य के साथ में, ये देखिए ये। तो बच्चों से अच्छा सुख मिलना, बच्चों को अच्छी गाइडेंस देना, अच्छे सा पालन पोषण देना, ये चीज़ भी दिखती है। ये देखिए सूर्य के साथ बुध भी बैठे हैं। इनके अंदर क्वालिटीज़ तो काफ़ी हैं और साथ में क्या होता है, पर क्वालिटीज़ क्या होती है दूसरों के लिए लाभदायक होती हैं, अपने लिए इतनी लाभदायक नहीं होती हैं, दूसरों के लिए लाभदायक होती है, पति के लिए लाभदायक होंगी इनकी क्वालिटीज़, बच्चे फलेंगे फूलेंगे, इस तरह से गिविंग जिसे हम कहते हैं, ये जो कर्म करेंगे उसका जो बेनिफिट्स है वो दूसरे उठाएंगे, यानी कि पति को मिलेगा बेनिफिट, इनके
कुंडली के जितने भी अच्छे योग हैं उन सब का बेनिफिट हस्बैंड को मिलना, बच्चों को मिलना, और अपने जैसे शादी से पहले पिता के घर हैं तो पिता को मिलना, इस तरह से बेनिफिट्स दूसरों को मिलना। अब यहाँ पर देखिए चंद्रमा, ये देखिए छठे भाव की राशि चंद्रमा है, तो कई बार इमोशनल डिसीजंस ले लेना, मन दुखी जल्दी कर लेना, इस तरह की चीज़ें भी दिखती हैं। चंद्रमा की बात करें तो चंद्रमा यहाँ बैठे हैं राहु के साथ में, तो माइंड में ना क्या होता है कि बहुत जल्दी डिप्रेस हो जाना, बहुत जल्दी डिप्रेशन आना, छोटी छोटी बातों मन में घिर जाना और वो बातें दिमाग से ना निकलना, इस तरह का प्रॉब्लम भी ये फेस करती होंगी। और 9वें भाव में है, तो ऐसे में क्या होता है कि ऐसे लोग ना बहुत कई बार क्या होता है जर्नीज़ में भी प्रॉब्लम होती है इस तरह के लोगों के साथ में। साथ ही साथ ये लोग क्या होता है कि बहुत इनका स्वभाव जो है ना बहुत कोमल टाइप का होता है, बहुत कोमल टाइप का स्वभाव होना, और जैसे इनको ना जल्दी ठंड पकड़ लेना, इस तरह की चीज़ें भी रहती होंगी, जल्दी गला ख़राब हो जाना, ऐसी भी चीज़ों का प्रॉब्लम आता है। साथ ही साथ जैसे मन में ना जैसे बहुत जल्दी बुरे विचार आ जाना, ऐसा तो नहीं हो गया, ऐसा तो नहीं हो गया, और थोड़ा सा मन में ना जैसे एक कभी कभी क्या होता है कि लोग अपने मन को समझाना बड़ा मुश्किल होता है, बातें दिल से नहीं निकलना, लोगों की बात, लोग ऐसे लोग ज़्यादा टकराते होंगे जीवन में जो एकदम से शार्पली ब्लंटली मुंह पे बोल जाते हैं, ऐसे लोग ज़्यादा आना। यहाँ पर सूर्य की बात करें तो ये देखिए सूर्य, तो सूर्य जो है यहाँ पर बैठे हैं 12वें भाव में, कहने को जी ये यहाँ से 7वें भाव के स्वामी है, लेकिन 12वें भाव में बैठना और बुद्ध के साथ बैठना क्वालिटीज़ तो हैं। जैसे कई बार क्या होता है पति से भी जैसे थोड़ा अनबन हो जाना, पति को मंगल का यहाँ बैठना, और पति का जो ग्रह है वो वहाँ पर सूर्य जो है वो 12वें भाव में बैठा है, तो ऐसे में क्या होता है पति से अनबन जल्दी हो जाना, या कई बार क्या होता है किसी दूर जगह शादी होना, इस तरह की चीज़ें भी देखने को मिलती है। अपने बर्थ प्लेस से कहीं दूर शादी होना, ऐसा भी हो जाता है। तो क्या होता है स्वभाव थोड़ा अलग महसूस करना। यहाँ पर देखिए बाकी हमने डिस्कस किया ही, बुध की राशि शुक्र है, मंगल है, गुरु है, और ये शनि अगेन। अब देखिए 12वें भाव का स्वामी भी है यहाँ शनि। मैं एक चीज़ बोलूँगी, दूर से भी लाभ आते हैं इनके, ऐसे लोगों के जीवन में दूर से भी लाभ आते हैं, क्योंकि यहाँ पर अगर हम देखें तो 1st हाउस और 12th हाउस का लॉर्ड एक ही है, तो दूर से भी लाभ इनको आएंगे, यात्राओं से भी लाभ इनके जीवन में आएंगे। और होता क्या है कि जैसे मैंने कहा ऐसी स्त्री अपने परिवार को भाग्य देने वाली स्त्रियाँ होती हैं, ये इस तरह की कुंडली है। यहाँ पर अब देखिए इनके बच्चे का क्वेश्चन है, तो बच्चे का जो 2nd चाइल्ड का यहाँ पर गुरु अभी चल रहे हैं, यहाँ गुरु तो 2023, 24, 25 में अगर मैं बात करूं तो 2025 में योग गुरु यहाँ आएंगे, और 2025 में योग अच्छे हैं। उससे पहले के योग इनके लिए मेरे हिसाब से ठीक नहीं है। और देखिए अगर अच्छी समय पे संतान करी जाए तो संतान भी अच्छी निकलती है, उसका भाग्य भी अच्छा निकलता है, तो इनको थोड़ा सा ब्रेक लेना चाहिए। और नेक्स्ट मैं बोलूँगी 2022 चल रहा, तो 3 साल का वेट करना चाहिए। और रही बात अब ये देखिए यहाँ पर इस समय गुरु हैं, तो गुरु का अगर मैं इम्पैक्ट देखूँ तो थोड़े हेल्थ इश्यूज़ भी बन सकते हैं, तो बेटर है कि इस समय चीज़ें ऐसी प्रेगनेंसी ऐसी चीज़ों को तो अवॉइड ही करना चाहिए, नहीं तो दिक्कतें आती है। और गुरु की देखें तो दृष्टि यहाँ पर है, एक दृष्टि यहाँ है, एक दृष्टि यहाँ पर है, एक यहाँ पर है, और एक यहाँ पर है। तो देखिए इन जैसे मैं कह सकती हूँ कि अगर प्रोफेशन वाइज देखा जाए तो पति को भाग्य देना, पति के लिए अच्छा, पिता के लिए अच्छा, ये सब तो ठीक दिख रहा है। लेकिन अगर हम बात करें संतान की और चीज़ों की, तो वो देखिए समय बिल्कुल भी ठीक नहीं है, मैं ये सजेस्ट करूँगी। और थोड़ा हेल्थ का भी ध्यान रखें, ऐसे में ब्लड जैसे कई बार होता है कि ब्लड प्रेशर है, अगर कोई और इशू है तो वो थोड़ा सा ध्यान देने की ज़रूरत रहती है। तो ऐसे में होता ना कि कोई अपनी हेल्थ को लेके कोई नई चीज़ शुरू नहीं करनी चाहिए, जैसे खास तौर से प्रेगनेंसी वगैरह। तो मैं सजेस्ट करूँगी कि अभी इनको ये टाइम पीरियड इनका प्रेगनेंसी के लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। अब इनका क्वेश्चन था मैरिड लाइफ से रिलेटेड। मैरिड लाइफ में भी देखिए गुरु की दृष्टि एक छठी और एक ये इधर 8वें भाव में आ रही है, तो मैरिड लाइफ में भी दिक्कतें कई बार देती है। मैरिड लाइफ में ना आपस में अनबन हो जाना, फालतू के डिस्कशंस हो जाना, ये चीज़ दिखती है। यहाँ पर ये देखिए यहाँ पर इस समय क्या हुआ, केतु आए हुए हैं और राहु बैठे हैं यहाँ पर, ये
तो ये क्या होता है कि इंसान को पराक्रमी भी बनाते हैं और नए नए, जैसे कई बार क्या होता है मन में विचलितता, जैसे केतु के साथ राहु के चंद्रमा के साथ केतु बैठे हैं, तो होता क्या है कि जैसे मन में चंचलता ज़्यादा बढ़ा देंगे। केतु के पास अगर बात करें तो पैर होते हैं, तो मन में चंचलता ज़्यादा बढ़ा देना और फालतू के थॉट्स भी, चंद्रमा की वजह से फालतू, राहु के साथ फालतू थॉट्स भी आते हैं, लेकिन साथ में डिटैचमेंट होता क्या है, घर परिवार में मन नहीं लगना, मन खराब सा होना, सारे दिन थकान महसूस होना, इस तरह की चीज़ें भी बहुत ज़्यादा होती हैं। अब बात करें तो इनकी यहाँ पर शनि की, तो शनि आए हुए यहाँ पर, अब देखिए शनि के ऊपर से शनि भी चल रहे हैं, तो यहाँ पर गोचर के शनि यहाँ चल रहे हैं। तो ऐसे में क्या होता है, अब देखिए शनि की बात करें, शनि यहाँ पर भी है और यहाँ पर भी गोचर में अगर हम देखें तो इस तरह से चल रहा है। शनि का आधा फेज़ गोचर में कभी यहाँ पे चल रहा है, मिक्स रिजल्ट्स दे रहे हैं शनि। उसमें हो क्या रहा है कि शनि की वजह से ये जैसे होता है ना, शनि की अगर हम बात करें दृष्टि, ये 10, तो आपस में शनि की दृष्टि सीधी यहाँ आ रही है, तो लड़ाई झगड़ा करवाएगी। कुछ दिन ऐसा होगा कि आपस में प्यार बना रहेगा, कुछ दिन आपस में लड़ाई रहेगी, दोनों देख शनि मंगल का योग आएगा तो लड़ाई झगड़ा हो जाएगा, आपस में अनबन भी हो सकती है। इस तरह का जैसे होता है कि वाइफ थोड़ा चिड़चिड़ी हो गई है, बेचैन हो रही है, इस तरह की चीज़ें होना। और शनि का जब ट्रांजिट जैसे अभी हम यहाँ देख सकते हैं, तो यहाँ पर भी ये देखिए तीसरा भाव, परिवार में झगड़ा, जैसा परिवार से भी थोड़ा अनबन होना, ये देखिए यहाँ पर भी। तो ऐसा लग रहा है कि जैसे किसी काम में मन नहीं लगना, इस तरह की चीज़ों का मन में विचार आना। और इस समय देखिए सूर्य भी यहाँ आए हुए हैं, तो ये देखिए, तो ये सूर्य भी इस यहाँ पर जो है, ये सूर्य मंगल, और ये देखिए यहाँ अगर मैं बात करूँ तो शनि की दृष्टि भी आना, तो ये सारी चीज़ें ना आपस में दिक्कतें परेशानी कई बार खड़ी कर देती हैं। लेकिन शुक्र का यहाँ पर भी होना आपस में देखिए तालमेल भी बिठाएगा, बेटरमेंट भी देगा। तो जैसे क्या होता है कि चीज़ों को बिगड़ने नहीं देगा शुक्र, तो ये चीज़ है कि हैप्पीनेस भी बरकरार रखेगा। तो ये ऐसी कुछ चीज़ें हमें दिखती हैं। तो मैरिड लाइफ भी मुझे बेटरमेंट दिखती है, आगे कोई ऐसी परेशानी मुझे नहीं दिखाई देती है। और बात करें तो गुरु की दृष्टि की, अगर हम जन्म के गुरु की दृष्टि की भी बात करें तो यहाँ पर 5, 7, ये देखिए, तो इस तरह से दृष्टियाँ आ रही हैं। तो अपने परिवार वालों से प्यार करना, परिवार से प्यार करना शादी के बाद भी, तो इस तरह से हमें खुशियाँ दिखाई देनी। गुरु का खुद भी यहाँ बैठना, तो ये एक खुशी लगाव ससुराल पक्ष से वो भी दिखाई देता है। अब देखिए शनि में यहाँ और यहाँ ये हमने दृष्टियाँ देखी। तो पराक्रमी भी बनाता है, झूठ बर्दाश्त नहीं कर पाते ऐसे लोग ना तो कोई झूठ बोलना पसंद करते हैं, ना किसी तरह का छल कपट इनके दिमाग में होता है, और वही चीज़ अपने घर में भी एक्सपेक्ट करते हैं। तो ये सारी चीज़ें हमें दिखाई देती हैं। और जैसे सूर्य बुध का बुध आदित्य योग है, तो काफ़ी अच्छी क्वालिटीज़ भी हैं। बहुत कुछ करने, जैसे होता है ना एक बहुत कुछ करना, बहुत कुछ टैलेंट होना, अपने टैलेंट को पॉलिश करना, वो सारी चीज़ें भी दिखती हैं। यहाँ पे हम आते हैं नवमास चार्ट पर। नवमास चार्ट में अगर हम देखें तो इनके बुध काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, तो एनालिटिकल पावर बहुत स्ट्रॉन्ग होती है ऐसे लोगों की। और शनि भी इनका काफ़ी अच्छा तेज है। और बात करें तो ये देखिए, तो एनालिटिकल पावर काफ़ी स्ट्रॉन्ग बना रहा है। तो ऐसी कोई ग्रह हमें यहाँ वीक कोई ग्रह हमें नहीं दिखता, सभी ग्रह एक अच्छी स्थिति में हमें दिखाई देते हैं। यहाँ पे सूर्य बुध का बुध आदित्य योग के साथ साथ ये देखिए लक्ष्मी वान योग भी बना रहा है। लक्ष्मी नारायण योग हम कह सकते हैं। ये देखिए बुध की राशि और सूर्य दोनों इकट्ठे बैठ गए हैं, तो ये लक्ष्मीपति योग बना रहा है और राजयोग बना रहा है। अब ये देखिए यहाँ पर भी अगर हम बात करें और लग्न भी अपने में है, तो इनकी कुंडली में लग्न का स्वामी भी अपने में बैठा है, तो ये भी बहुत अच्छी बात है। साथ ही साथ इनके इसमें देखा जाए तो
ये देखिए ये शुक्र, यहाँ पे अगर हम देखें तो शुक्र ये यहाँ पर 9वें भाव का स्वामी दशम भाव में जाना, ये भी अपने आप में इंसान की जो इनकम है, चाहे देखिए फीमेल्स का क्या होता है, पति को भाग्य देती तो पति द्वारा घर परिवार में वृद्धि होना, ये चीज़ को दर्शा रहा है। तो ये सारी चीज़ें हमें दिखती हैं इनकी कुंडली में। तो कुंडली में देखिए मेन चीज़ जो यहाँ पर ये धन की जो वृद्धि हो रही है वो सबसे अच्छी ये है। पंचम भाव यानी 5th हाउस और 7th हाउस का लॉर्ड आपस में इकट्ठे बैठ गए, ये बहुत ही बढ़िया एक योग बन रहा है। लग्न का स्वामी अपने में बैठा है, तो ये बहुत ही एक कहना चाहिए कि एक अच्छी फलदायी फ्रूटफुल कुंडली हमें दिखाई देती है। अब देखिए यहाँ पर गुरु की महादशा इनकी चल रही है और गुरु की महादशा 2025 तक चल रही है। और मैंने इनको बोला है कि अभी 25 तक में बच्चा नहीं करना चाहिए, बेबी नहीं प्लान करना चाहिए, क्योंकि देखिए यहाँ पर भी दशाओं में यही निकल के आया है। गुरु में मंगल तक तो ठीक था, लेकिन उसके बाद गुरु में राहु की महादशा चल रही है। गुरु में राहु का अंतर जब हो तो ऐसे में देखिए अवॉइड करना चाहिए। काम ऐसा लगेगा बन नहीं रहे हैं, दिक्कतें परेशानी हो रही है। और मैं इनको सजेस्ट करूँगी कि जो हर बुधवार ये मूंग की दाल का दान किया करें। हर गुरुवार जो है हरी मूंग का 100 ग्राम या जो भी इनकी बजट हो, जो भी इनकी श्रद्धा हो, उतनी ही मूंग की दाल का, हरी मूंग की दाल का दान इनको करना चाहिए जब तक ये राहु का अंतर चल रहा है। ये देखिए, उसके बाद ही बेबी प्लान करना चाहिए। उससे पहले जो भी ये काम करे जाते हैं तो वो सही नहीं बैठते हैं। वो मतलब ये टाइम जो है ना, ये एक तरह से राहु जो है वो चीज़ों को काम को बनने नहीं देगा। अगर कोई इंसान प्रेगनेंसी प्लान भी कर लेगा तो मिसकैरेज हो जाएगा। वो इस तरह की प्रॉब्लम्स भी आती हैं। तो तबीयत का ख़राब रहना, चीज़ें बिगड़ जाना, काम ना बनना, बना बनाया काम बिगड़ना, तो ये सारी प्रॉब्लम्स देता है राहु। तो बेटर है कि ऐसे में प्रेगनेंसी को अवॉइड किया जाए। अब देखिए अष्टक वर्गा चार्ट। अष्टक वर्गा चार्ट में सबसे ज़्यादा नंबर यहाँ 35 यहाँ मिले हैं और एक 33 यहाँ पर भी है। अगर मैं देखूँ तो लग्न में यहाँ पर 11 नंबर है, 23 लग्न अच्छा है। और जितने भी नंबर हमारे 28 से ऊपर हैं वो बेटर माने जाते हैं। तो ये देखिए दूसरा पारिवारिक सुख भी अच्छा है। फिर बात करें पराक्रमी भी हैं। ये देखिए माता को अच्छा भाग्य देना, जो सुख, जैसे हम कहते हैं ना जीवन में कि इंसान के सुख है या नहीं है, चीज़ों का सुख जैसे होता है ना, लग्जरी, लाइफ की लग्जरी का भी इनका योग अच्छा है। बच्चों का सुख बहुत अच्छा है। फिर उसके बाद करें दुश्मनों को परास्त करने में, थोड़ा हिम्मत दिखाने में दिक्कतें आती हैं, दबना पड़ जाता है। फिर उसके बाद शादीशुदा जीवन भी अच्छा है, चलेगा। और यहाँ पर अगर हम देखें तो अष्टम भाव, ये अष्टम भाव इनका स्ट्रॉन्ग आ रहा है। अष्टम भाव जो स्ट्रॉन्ग आता है ना, इंसान को अनएक्सपेक्टेड गेंस जीवन में बहुत लेकर आती हैं ऐसी फीमेल्स। और फिर ये देखिए नवम भाव, ये देखिए ये 28 पिता के लिए भी भाग्य अच्छा रहता है। फिर दशम भाव, ये देखिए ऐसे में पति को भाग्य देना, पूरी तरह से पति को सपोर्ट करना। जैसे कई बार होता है कि अगर पति आगे जाके जब राहु की अंतरदशा ख़त्म हो जाए तो तब कोई काम करे इनके नाम का, तो वो भी इनके लिए बहुत सूटेबल होता है। फिर उसके बाद ये देखिए इनकम का स्थान भी बहुत अच्छा है और खर्चों का स्थान कम है, क्योंकि खर्चों का पॉइंट्स हमेशा कम होने चाहिए, नहीं तो अगर इनकम से ज़्यादा होंगे तो सारा पैसा खर्चों में ही निकल जाएगा। तो ओवरऑल अष्टक वर्ग भी बताते हैं कि कुंडली अच्छी दमदार है। अब चलते हैं वर्षफल कुंडली पर। अब देखिए यहाँ पर मूंथा राशि पंचम भाव में है, जनवरी 2022 से लेकर 23 तक में। तो बच्चे का सुख का जो योग था वो इनका फल चुका है। तो अब ये देखिए यहाँ पर, ये देखिए अगर हम बात करें सूर्य बुध का बुधादित्य योग अगेन बन रहा है, शनि भी साथ में बैठे हैं। तो ये चीज़ जैसे क्या होता है कि मन में टेंशन, परेशानी, दिमाग में बहुत सारी चीज़ें चलना, कन्फ्यूजन्स चलना, ये सारी चीज़ें देखने को मिलती हैं। सूर्य हालांकि शनि अपनी राशि में है, लेकिन वो कहीं ना कहीं आपको मन में अनसेटिस्फेक्शंस लेकर आएगा। जो काम में डिले, मन में अनसेटिस्फेक्शन, ऐसा लगेगा दिमाग में बहुत ज़्यादा टेंशन, हर काम को करने के लिए दिक्कत है, परेशानी। तो इसलिए शनिवार का दान करना बहुत ज़रूरी है। शनिवार को दान करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आगे भी जो महादशा आएगी वो शनि की आएगी। तो बेटर है कि अभी से ये दान करना शुरू करें। अब ये देखिए गुरु की बात करें तो गुरु भी इनके अच्छे भाव में बैठे हैं, दूसरे भाव में बैठे हैं। तो गुरु देखे तो जैसे कि हमने देखा था 1 2 3 4 5 7 और 9, 5 7 और 9। तो ये इस तरह से जैसे हमने देखा कि यहाँ पर ये देखिए बच्चे का योग ये अभी बता रहा है कि आगे जाके अगर बच्चा प्लान करते हैं तो वो सही नहीं है। यहाँ मूंथा राशि ने अपना फल दे दिया तो बच्चा इनको मिल चुका। अब आगे जाके इनके लिए
अभी टाइम सही नहीं आया। मंगल और शुक्र ये ट्रैवलिंग के योग भी दिखाता है, कुछ ट्रैवल्स, कुछ खर्चा करना, अच्छी चीज़ों पर खर्चा करने के योग भी दिखा रहा है, सुख सुविधा पर खर्च करना, ये सब योग भी दिख रहे हैं। तो ओवरऑल देखें तो साल अच्छा जाएगा। बस थोड़ा सा जैसे मैंने जो बताया है, तो राहु का उपाय और एक मैंने शनि का उपाय बताया, वो करना इनके लिए लाभकारी रहेगा। अब देखिए यहाँ पर ये जनवरी 2023 से लेकर 2024 तक और मुंथा राशि बैठी है यहाँ पर, ये दूसरे भाव में। अनएक्सपेक्टेड गेंस भी होंगे इनको, अनएक्सपेक्टेड गेंस भी आएंगे, धन की वृद्धि भी इनको देखने को मिलेगी। और अगर हम बात करें तो ये देखिए चंद्रमा के साथ शनि तो बैठे हैं, शुक्र भी बैठे हैं। मन परेशान है लेकिन सुख सुविधाएं पूरी मिलेंगी आपको, अच्छी चीज़ों पर खर्च करने का मौका मिलेगा, घर की इनकम भी बढ़ेगी। और ये देखिए गुरु ये अपनी राशि में बैठे हैं, तो ये आपको कोई ना कोई नए, जैसे होता है ना, नए इनकम के स्रोत हस्बैंड के लिए भी आना, वो चीज़ का योग लेकर आएगा। राहु हो सकता है कि आपको कोई तरह के ट्रैवल भी करा दे। और भगवान की जैसे होता है ना कि मन, भगवान में मन लगना, थोड़ा चैरिटी वर्क करना, ऐसी चीज़ें। और इंसान ना थोड़ा रिलीजियस माइंडेड ज़्यादा हो जाता है, इस तरह की चीज़ें होती हैं। तो ये सब चीज़ें हमें देखने को मिलती हैं। केतु है अगेन, ये थोड़ा सा आपको डिटैचमेंट दे सकता है कि थोड़ा घर परिवार से अलग हट के रिलीजियस माइंडेड बनाना, ये चीज़ कर सकता है। कोई चीज़ की अच्छी पब्लिसिटी भी आपको मिल सकती है। तो ये योग अगर हम देखें तो ये साल भी इनका अच्छा है, कोई ऐसी दिक्कत परेशानी नहीं है। अगर हम बात करें थोड़े हेल्थ इश्यूज़ के, लेकिन हाँ थोड़ा सा टाइम टू टाइम अपना हेल्थ का ध्यान रखना ज़रूरी है, क्योंकि गुरु के अंदर राहु आए हुए हैं। और सेकेंड चाइल्ड का मैंने टाइम पीरियड बताया ही है, तो कोई ऐसी दिक्कत परेशानी की बात नहीं है। ओवरऑल कुंडली देखें तो अच्छी है, बस जैसे थोड़ा समय की बात है। और जैसे मैंने जो उपाय बताए हैं वो करें तो इनके लिए बेनिफिशियल रहेंगे। और आगे जीवन में अच्छी समृद्धि, जैसे कहते हैं ना, एक अच्छे पैसे की कमी ना थी, ना है, ना कभी रहेगी। बहुत अच्छा समय आगे जीवन में और भी बढ़िया समय देखने को मिलेगा इनको। तो ये था इनका कुंडली एनालिसिस। हम ईश्वर से प्रार्थना करेंगे जीवन में खूब खुशियाँ आए, खूब राइज करें और जो कोई दुख परेशानी है वो दूर हो। तो ये था इनका कुंडली एनालिसिस। धन्यवाद।